चौथा बाब। पतरस और यूहन्ना हाकिमों के सामने। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकी और सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज पुर्स की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरीह मौजज़ा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर न हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात न करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात न करना और न तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका न मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजज़ा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। ईमानदार दलेरी के लिए दुआ करते हैं। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रुल कुद्स के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की ज़बानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यस्सु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदेस और पुंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाए। अब ऐ खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यस्सु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। इश्तरा के माल। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी।
اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپروس کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔